हुंदुरमान गांव में जिस तरह से पिछले कई सालों से हुंदुरमान गांव जो है खुशकसाली का शिकार हो रहे हैं, पानी की किल्लत हो रहे हैं, इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, ये मानना है यहाँ के गांव वालों का, हुंदुरमान के गांव वालों का। और हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कैसे इस खुशकसाली को ख़त्म किया जा सकता है, पानी की किल्लत को ख़त्म किया जा सकता है, कैसे इस बंजर बड़े ज़मीन को आबाद किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है जनाब? इसको एक चीज़ तो है, हमारे पिछले बाप दादू से ये कहते आ रहे हैं कि हमारा जो पुराना जो चश्मा है उसको पिछले कुछ सालों में एक सैलाब आया था, उसने उसको पूरा दबा के चला गया, तो इसी से पानी पूरा सारा पानी नीचे चला गया। उसको अगर बाहर निकालेगा तो हमें उम्मीद है कि उससे हमारे ये एरिया आबाद हो जाएगा। दूसरा ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम अगर एक यहाँ पे लगा दिया जाए तो इससे हमारे गांव का भी और इस एरिया का भी काफ़ी नफ़ा हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है इससे। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि कुछ साल पहले यहाँ का जो चश्मा है सैलाब के ज़द में आने के बाद, दबने के बाद यहाँ का चश्मा जो है, चश्मे से पानी आना बंद हुआ। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से चश्मा का पानी तो बंद हो गया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया गया है। क्या लगता है आपको, क्यों हुकूमत हुंदुरमान गाँव वालों के साथ, हुंदुरमान ब्लॉक के साथ सौतेला व्यवहार का सलूक करती है? सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान आपका जो न्यूज़ चैनल है उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस पसमानदा इलाके में आके जो बहरों की खासकर पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर जो खुशकसाली के जो शिकार हो रहा है उसको आप लोग आला हुकाम तक, आप लोग उनके कानून तक उनको आप लोग थोड़ा उनको होश में लाने की कोशिश कर रहा है। तो बात यह है कि खुशकसाली के जहाँ तक हम बात करें, कुछ सालों से हुंदुरमान ब्लॉक में खुशकसाली से दो चार होना पड़ रहा है। खासकर जब भी अगर पानी का बात करें, ज़िला करगिल में कहीं पे भी पानी की किल्लत नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के भी इन चीज़ों के ऊपर नज़र नहीं करते हैं। अगर लिफ्ट इरिगेशन आपने इलाका सोद में बहुत करोड़ों का प्रोजेक्ट बना के आपने ठाप करके रखा, फिर बरू मंजी में भी आपने बनाया, फिर आपने कुर्बतंग अभी आपके एलआईसी कौंसल के वहाँ पे पार्क को डेकोरेट करने के लिए 3 से 4 करोड़ का लिफ्ट इरिगेशन बना रहा है। हालांकि वहाँ पे किसी ज़मींदारी को कुछ वहाँ पे फ़ायदा नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि वहाँ पे मत बनाओ, अगर आप 3 से 4 करोड़ रुपया सिर्फ आप अपने फैसिलिटीज़ के लिए अगर वहाँ पे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं तो आप एक गाँव को आबाद करने के लिए भी यहाँ पे भी लिफ्ट इरिगेशन ईजी से आप हुंदुरमान मल से जहाँ पे जो मेन सुरू रिवर है वहाँ से आप यहाँ पे ईजीली आप यहाँ पे पानी को डैम कर सकते हैं। और अगर वो लिफ्ट इरिगेशन सक्सेस होता है तो इस गाँव में आइंदा आने वाले दिनों में ये जो पानी की जो मुश्किलात है इससे लोगों को परेशानी से लोग आगे आ जाएंगे और लोग अपने दूसरे मसाइल की तरफ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। है तो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल है, लेकिन इस पानी के मसाइल ने लोगों को दूसरे मसाइल के ऊपर कभी भी उन लोगों को आगाह होने नहीं दिया। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ही यहाँ पे सोल्यूशन है। एक तो यहाँ पे जो चश्मा जो सैलाब की ज़द में आया हुआ है उसको अगर वहाँ पे पानी है तो उसको भी यहाँ पे जो आपकी सर्वेवन टीम होते हैं, पानी की हाइट और एल्टीट्यूड कहाँ पे जहाँ पानी है उनको अब निकाला जा सकता है कि नहीं, उनके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा लिफ्ट इरिगेशन को जितनी भी जल्द हो सके इन दोनों प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द कम से कम वक़्त में इन दोनों में से एक चीज़ को अगर आप यहाँ पे अगर काम करने में कामयाब होते हैं तो यही एक चीज़ यहाँ पे के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत के सांस हो सकता है। जनाब आप हमें दिखाइए, ये चश्मा दिखाइए, चश्मा कहाँ पे है? चश्मा यहाँ है जनाब, जो इधर अभी यहाँ से एक पहाड़ी जैसा दिखाई दे रहा है, वही बस चश्मा। यहाँ से इधर तालाब है और इतना जंगल है यहाँ, फिर भी पूरा सूख गया। नहीं है तो यहाँ बिल्कुल श्रीनगर की जैसा ये जंगल था, पूरा सूख गया। और यहाँ पूरा अगर यहाँ पानी था तो हमको कोई टेंशन नहीं था यहाँ। तो जनाब सैलाब के ज़द में आने से पहले उन दिनों हाँ इस एरिया में कितना आबादी था, कितना ये एरिया आबाद था, कहाँ से कहाँ तक आबाद था? आप पूरा खड़ा होकर हमें पूरा दिखा दीजिए। यहाँ से अभी फेंसिंग लगाए हुए है जनाब, ये फेंसिंग लगाए हुए है, पूरा फेंसिंग ऊपर से इधर से वहाँ चश्मे तक फेंसिंग लगाए हुए, पूरा आबाद था। और यहाँ इतना घास होता था, हमारे यहाँ से कारगिल और शिलिक से पोयन सब यहाँ से घास ले जाता था, ख़रीदता था। और अभी देखो 2-4 साल में ये पूरा सूख गया। और हम अपने लिए अभी खेती करने के लिए यहाँ तो चश्मा पानी नहीं है, अभी क्या करेगा? अभी यहाँ देखो जनाब, यहाँ कम से कम
60-70 क्विंटल 7-8 क्विंटल पर आदमी को होता था। अभी तो 1 क्विंटल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पूरा सूख गया, ये जंगल भी सूख गया। नहीं है तो ये आबाद था पिछले कितने सालों से पहले तक ये आबाद था? ये था जनाब 2006 तक बहुत अच्छा था। 2006 के बाद ये चश्मा सैलाब के अंदर आ गया और फिर उसके बाद कम हो गया। और अभी तो बिल्कुल इतना पानी नहीं है। सिर्फ 10 घंटे में वहाँ एक तालाब रखा है। अभी वो मुश्किल से यहाँ एक खेती को भी नहीं होता है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे हुंदुरमान इलाके के लोग। इनका मानना है कि हुंदुरमान में पानी की कमी को, खुशकसाली को ख़त्म किया जा सकता है। इनका मानना है कि 2006 से पहले ये पूरा इलाका, कितना बड़ा इलाका है मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो पूरा इलाका दिखाए। ये पूरा इलाका 2006 से पहले इसी चश्मे के ज़रिए आबाद था। लेकिन 2006 में लैंडस्लाइडिंग आने के बाद, सैलाब आने के बाद, सैलाब के जद में आने के बाद, चश्मा सैलाब के अंदर दबने के बाद इस इलाके की आबादी आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होते हुए नज़र आया। इस वक्त ये पूरा इलाका बंजर पड़ा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर उसी वक्त हुकूमत की जानिब से इस चश्मे को फिर से खोल लेता तो यहाँ के लोगों को इस वक्त जिस तरह से परेशानियों से गुजर रहा है वो परेशानी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अभी भी हुकूमत की जानिब से यहाँ के लोगों के लिए ना लिफ्ट इरिगेशन के हवाले से, पंप के हवाले से या इस चश्मे को खोलने के हवाले से कोई भी काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और हुंदुरमान ब्रोक इलाके के साथ सौतेला व्यवहार हुकूमत की तरफ से लगातार जारी है। और अब ये देखना बाकी है कब तक हुंदुरमान ब्रोक को नेग्लेक्ट करते रहेंगे, हुंदुरमान ब्रोक को आइसोलेट करके रखेंगे, ये देखने वाली बात है। और हुकूमत को इन चीज़ों पे गौर करने की अशद ज़रूरत है। यूटी के दावे, डेवलपमेंट वाला दावे आने वाले वक्त में देखने वाली बात है। हुंदुरमान से मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।